नमस्कार। तुला राशि की चर्चा करेंगे सन 2025 और ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें इन सारी बातों की चर्चा होगी कि आपकी आर्थिक स्थिति तथा मैरिज लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ या मैरिज लाइफ एक ही चीज की श्रेणी में रखते हैं हम इसको, साथ ही साथ संतान, नौकरी, जॉब, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू संसार के अंदर अगर है तो, और भारत में खास तौर से रोजगार की समस्या जो बनी हुई है चुनौतीपूर्ण, इस पर भी चर्चा। तुला राशि के लिए नौकरी के क्या सिनेरियो, क्या दृश्य रहने वाले हैं और साथ साथ विदेश यात्रा से संबंध कुछ बातें आपके सामने की जाएगी। ये तुला राशि और तुला लग्न दोनों पर इफेक्टेड रहेगा वीडियो। हम इस बात को बताते हुए थक चुके हैं, लोग फिर भी बार बार सवाल पूछते हैं। तुला लग्न, तुला राशि दोनों पर एप्लीकेबल होगा। वैसे आपकी कुंडली में जो ग्रह और महादशाएं हैं वो निर्धारित करती हैं, लेकिन गोचर ग्रह भी करंट सिचुएशन को बताता है। और साथ ही साथ तुला राशि पर अगले वर्ष 2025 में कौन से समीकरण खास हैं, बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी जो कि आपकी कल्पनाओं से परे हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ सिंह राशि का मीन राशि के साथ षडाष्टक योग जैसा घातक इस वर्ष 2024 और 25 में भी रहने वाला है, 6 जून तक, 6 जून 2025 तक। तो ये जो आंख मिचौनी का खेल है, मंगल मिथुन कर्क अलट पलट करके एक दूसरे के रेट्रोग्रेड और फॉरवर्ड मोशन में चल रहे हैं, यही पोजीशन अगले साल भयावह तो नहीं होगी और रेट्रोग्रेड और फॉरवर्ड मोशन की कोई बहुत लंबी कहानी नहीं होगी। फिर भी सिंह राशि और मीन राशि का जो षडाष्टक योग है शनि का, जिससे लोग ज्यादा डरते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि तुला राशि के लिए ये परिणाम नकारात्मक बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखिए, अगर षडाष्टक होगा तो आपके लिए दोनों हाथों में लड्डू होंगे। मंगल ग्रह आपके इनकम हाउस में और शनि आपका छठे स्थान में। चांदी के पाए पर शनि, आपको ऐसा आपने कहावत सुनी होगी, इसकी तो चांदी है चारों तरफ से, तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। बृहस्पति वक्री होगा तो आपके भाग्य स्थान में, फॉरवर्ड मोशन में हो जाएगा तो आपका सम्मान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, जायदाद, सम्मान, आपके पिता की तरक्की, सब तरफ से आपसे खुशियों का वरदान देने के लिए 2025 तुला राशि को बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा ये सब बातें हम अपनी मुख से बोलते जरूर हैं, लेकिन ये सारा अध्ययन किया हुआ, पंचांग के द्वारा अध्ययन किया हुआ है और इसमें हमारे अपने व्यक्तिगत विचार बिल्कुल नहीं होते हैं। और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए या खुश करने के लिए या नाराज करने के लिए ऐसा कोई शब्द हम अपनी तरफ से ऐड नहीं करते एक्स्ट्रा। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, ये जो स्थिति है हम आज से ही शुरू कर रहे हैं और ये वर्ष सन 2024 की जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये तय करेगी कि 2024 के बाद 2025 में आपकी किस प्रकार से की बढ़ चढ़ करके आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। 2 तरह के ड्राइवर होते हैं, 2 तरह के बैट्समैन होते हैं। एक ड्राइवर चलता है बढ़िया बेफिक्र होकर के और सावधानी से चलता है, वो उसकी ड्राइविंग बढ़िया होती है, अपने को भी बचाता है और सामने वाले को भी। एक ड्राइविंग और बैट्समैन ऐसा होता है ऑफेंसिव, एक होता है डिफेंसिव। एक खिलाड़ी ऐसा होता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, किसी तरह से बस बचना है, मुझे खेलते रहना, आउट नहीं होना। एक ऐसा है मुझे रन बनाने, चौके और छक्के मारने। ये पोजीशन तुला राशि की 2025 में रहने वाली है। अब हम इसी
जो जो आपके ऊपर धन से संबंधित संकट चल रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन जो खराब थी जिनकी, विश्वास तो आपको अगले वर्ष ही आएगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, एक ये पेपर है एग्जाम का तुला राशि का, उसको मैं पहले से ही आउट कर रहा हूं। पेपर लीक मामला है ये आपके लिए। आपका सन 2025 फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे से जुड़ी हुई समस्या बिल्कुल नहीं आएंगी, लिख लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आइए शुरू करते हैं आज की तारीख से ही। आज से ही आपके फाइनेंस हाउस की जो समस्या है उस पर कुछ विराम लगने वाला है। आपकी समस्या को खत्म करने के लिए आज से ही ग्रह ठीक हो जाएगा। कारण क्या है कि फाइनेंस हाउस पर सूर्य, इनकम हाउस का लॉर्ड, बृहस्पति की दृष्टि, लेकिन शनि का जो अवरोध है धन के मामले में वो 29 मार्च 2025 तक तो रहेगा। इसको चेंज करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी और नवग्रह देवता, इनके सामने किसी की ताकत नहीं चलती है, किसी की सिफारिश नहीं चलती है। और फाइनेंशियल पोजीशन विल बी इम्प्रूव टिल 15 दिसंबर। उसके बाद 15 दिसंबर की रात को 10:10 पर जब सूर्य का प्रवेश आपके पराक्रम भाव में होगा, तो आपके इनकम हाउस का जो लॉर्ड है वो बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, क्योंकि आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में अच्छा माना जाता है सूर्य। सूर्य पराक्रम स्थान में होगा, अष्टम में बृहस्पति होंगे, और नई और अच्छी पोजीशन यही है कि छठे भाव में चल रहे राहु की आप बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आपका पराक्रम, आपका साहस कहीं से भी कमजोर नहीं हो रहा। आप अपने लक्ष्य की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होना स्वाभाविक है। अगले साल और नई नई तरह की क्रियाकलाप, नई योजनाएं जो होंगी उनकी चर्चा अगले वर्ष ही करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बता दें कि इस वर्ष तैयार की गई आपकी योजना, आपके प्रोजेक्ट, पाइपलाइन में जो आपकी एक योजना तैयार होगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन अगले साल, उसके रिजल्ट्स अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। वर्ष का लास्ट महीना चल रहा है इस समय। हमने आपके लिए जो चार्ट तैयार किया है, इस चार्ट की पोजीशन से आप समझ सकते हैं इन कुछ ग्रहों के बदलाव, 4 ग्रहों के बदलाव नहीं होंगे। और ये चार्ट 30 मार्च के बाद इफेक्टिव होगा तुला राशि के लिए। अब चूंकि हम 2025 की चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना उसकी ग्रहों की ट्रांजिट मोशन की पोजीशन आपको बताई जाए। ये पोजीशन केतु की है, ये राहु, ये शनि और ये बृहस्पति। ये हिलने वाला नहीं है। एक नई बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, अगले साल बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में होंगे। अतिचारी शब्द का मतलब ये होता है कि जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में इतनी फास्ट स्पीड होगी। देखिए, मृगशीर नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तीसरे चरण में, और 2 चरण भोगने के बाद, मृगशीर के 2 चरण होते हैं मिथुन राशि में, उसके बाद आर्द्रा को भी भोगना है, और फिर पुनर्वसु में जाने के बाद कर्क में प्रवेश कर देना है। यानी कि इतनी स्पीड तेज होगी। तो वो स्पीड किसके लिए तेज है? जो योजनाएं चल रही हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं, क्योंकि तुला राशि का भाग्य स्थान नंबर 3 है। ये तुला राशि का भाग्य स्थान, यहां पर ये बुलेट ट्रेन की स्पीड से बृहस्पति की जो गति है वो इतनी तेज होनी है, आप उसका समयांकन कर सकते हैं, मूल्यांकन, उसकी गति नाप सकते हैं। जैसे ट्रैफिक वाले नापते हैं कि इसकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी। तो आप 13 महीने का जो पीरियड है वो 4 महीने के अंदर तय करने वाले हैं बृहस्पति देव। हाउ इज इट पॉसिबल? बट इट विल बी कंफर्म। ये कंफर्म है।
कर्क राशि में बृहस्पति अगले वर्ष ही 18 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद फिर रेट्रोग्रेड मोशन में फिर मिथुन में आपके भाग्य स्थान को चमकाएंगे। अब आप ये देखिए तुला राशि वाले, यहां बृहस्पति हो तो आपके लिए शुभ, भाग्य का विधाता, भाग्य को चमकाता है, और दसम भाव में केंद्र में आ जाता है तो भी शुभ। उच्च राशि में तुला राशि का आप ये देखिए ये भाव है, यहां बृहस्पति के आगमन का फल क्या है। सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि हंस योग बनेगा। हंस योग बनते ही, हंस एक शब्द एक बहुत बड़ा, लोग बोलते हैं आप तो कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनना जरूरी है और आपके लिए जरूरी है। हंस योग जब बनता है, हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर 3 क्वालिटी होती है। पृथ्वी पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है और जल के ऊपर तैर सकता है। जलतर, जलचर, थलचर और नभचर, तीनों प्रकार की कलाएं हैं। आपको तुला राशि को हंस योग बनाने के बाद कई प्रकार की विधाएं, कई प्रकार की कलाएं, कई प्रकार की चेष्टाएं आपके मन में उत्पन्न होगी। आप प्रतिभावान कहलाओगे, कंफर्मेशन है ये। इसके अलावा मैरिज लाइफ को सुखी करने वाला ग्रह चल रहा है, और जिन मेल चाइल्ड की शादी नहीं हो रही है, शादियों के योग बनेंगे, उसमें आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। साथ ही साथ जो लव लाइफ की बात कर रहे थे, अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे नहीं है तो आपको प्रेम संबंधों में निराशा मिलेगी। कारण क्या है, यहां पर शनि का होना और इसका नीच राशि में आधे साल तक, कम से कम आधा वर्ष तो ये नीच राशि में या मिथुन में शत्रु राशि में चला जाएगा। बाद में ये कंडीशन, यहां पर गुरु की दृष्टि नहीं है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है तुला राशि वालों के यहाँ अगले साल संतान का योग बनेगा। मेल है या फीमेल है आप, संतान के योग की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। बाकी डिपेंड करता है आपकी हस्बैंड वाइफ की कुंडली में जुपिटर प्लेनेट, शुक्र ग्रह, ये संतान के देने वाला स्थान, पंचम भाव का स्वामी किस प्रकार का बिहेवियर कुंडली में क्या फल देता है। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन इन योर हॉरोस्कोप। क्या कहता हो ग्रह। अब हम नई बात करते हैं, विदेश यात्रा की योग, संतान का योग और आपके विवाह का योग, ये सब बातें मैंने आपको बताई। साथ ही साथ बहुत लोगों के मुकदमे, ये मुकदमा है, ये स्थान, यही रोजगार बदलने वाला स्थान है, यही झगड़ा है निमटाने वाला। यानी कि आपके ऊपर कोई ऐसी कृपा, कोई आपका वकील, आपका नेता, आपका अधिकारी, कोई सपोर्टर इस प्रकार की अच्छे सुझाव देगा कि आप मुकदमे में जीत जाओगे। बाकी आपके ग्रह, आपकी दशा, मंगल की, शनि की कौन सी है, शत्रुओं से पीड़ा पहुंचाने वाला ग्रह है, तो वो हम उनकी बात नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअल प्रिडिक्शन हो सकता। बट हमारा असेसमेंट ट्रांजिट मोशन के आधार पर ये है जो अब बताया जा रहा है आपको। अब नई बात यह है कि पूरे वर्ष शनि आपके लिए चांदी के पाए पर होगा, और भी कई ग्रह आपके लिए कभी गज केसरी योग यहां बनाएंगे, कभी गज केसरी योग यहां बनेगा, और साथ ही साथ शनि आपके छठे स्थान में आपके शत्रुओं को चटनी बनाएगा, शत्रुओं को धूल और मिट्टी में मिलाने का काम करता है, शत्रुओं का विनाश करता है। यही इसी आधार पर मैंने कहा है आपको कि आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और नए समाचार ये भी हैं कि जब 5 दिसंबर को जो बृहस्पति देव हैं तो पुनः अपने इस स्थान पर फिर स्थापित होंगे। फिर वर्ष संवत के अंत तक पंचांग का अध्ययन किया, संवत 2083, संवत 2082 का जो संवत है उसके अंत तक ये रहेगा। जब 83 संवत आ जाएगा तब भी रहेगा बृहस्पति कुछ दिन तक। उसके बाद जून जुलाई के बाद आपके बृहस्पति सन 2026 में और अच्छी पोजीशन लेकर के आएंगे, और 27 में उससे भी अच्छी
तो ये क्यों ना कहें हम, अगले कुछ वर्ष बहुत बड़े राहत के भरे हुए होंगे। और जो आपको एक नई चीज बताऊं, जनवरी मास में चतुर्थ भाव में आपके, जनवरी मास में चतुर्थ भाव में आपके शनि चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, वहां पर मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से चल रही होगी। इससे आप बेफिक्र हो जाएं, आपके लिए अच्छे अच्छे समीकरण बनेंगे। लेकिन आपको जब इतनी मीठी और अच्छी और सुखद बात सुनने को मिली है, तो एक और बात सुनिए जिससे आपको सचेत रहना है। यानी कि 14 फरवरी से 14 मार्च तक ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या तुला राशि के जो बड़े लोग हैं, जो बाल बच्चों हैं, उनके संतान के लिए कष्टकारक समय है। बुद्धि भ्रमित करने वाला ग्रह चल रहा है। उस समय सूर्य और शनि एक साथ होंगे। गुस्सा, क्रोध, तनाव, बीमारी, सब कुछ। बी केयरफुल और अवेयरनेस की जरूरत होगी। उस समय सोच समझ कर चलना होगा। कारण क्या है, आपके ऊपर दोहरी मार पड़ने वाली है 14 फरवरी से 14 मार्च तक। दोबारा रिपीट करता हूं, 14 फरवरी से 14 मार्च तुला राशि के लिए अच्छा नहीं है। डबल मार क्यों पड़ती है? क्योंकि दो पाप ग्रह सूर्य और शनि आपके पंचम भाव में होंगे। वहां पर शनि की स्थिति और सूर्य की दोनों शत्रु राशि में, मंगल ग्रह उनके ऊपर दृष्टि डालने के लिए आपको कष्ट देगा। और उस मंगल की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो आपका 7th हाउस, फाइनेंस हाउस भी है। तो ये एक खराब सूचना तुला राशि के लिए। तो कुछ लोगों को खराब बात बताओ तो बुरी लगती है, अच्छी बताते रहो तो मन प्रसन्न होता है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको केयरफुल रहना है। बाकी ग्रह आपके लिए सन 2025 में पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रसन्नता और खुशखबरी और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।